अब ओपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। इसमें ये बता रहा है कि इसकी जो कंपनी की जो बैलेंस शीट वगैरह का काम करना होता है अपने को, तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट में अपन लिखते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ब्लू हेवंस लिमिटेड। यहाँ पे मैंने डेट दे दी है 31 मार्च 20। डेट इसलिए दी है कि यहाँ पे जो कंपनी की फॉर्मेशन डेट दी है ना 1 अप्रैल 19 की फॉर्मेशन डेट दी है इसने, तो 1 अप्रैल 19 से 1 साल होता है 31 मार्च 20, इसलिए मैंने यहाँ कंपनी की बैलेंस शीट की डेट दी थी 31 मार्च 20। बाकी जो ऑर्डिनरी डिटेल होती है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अमाउंट नहीं लिखा क्योंकि अमाउंट जो लिखेंगे अपन नोट्स अकाउंट कंप्लीट होने के बाद में नोट्स अकाउंट के बेसिस पे ही अमाउंट वहाँ लिखा जाता है। इसने कहा ऑथराइज कैपिटल वाज 20 लाख शेयर्स, 20 लाख रुपीज़ डिवाइडेड इंटू 10 रुपीज़ शेयर, तो 10 रुपये का शेयर के हिसाब से इनके पास में 2 लाख इक्विटी शेयर हो गए, तो अपन लिख दिया ऑथराइज कैपिटल वाज 2 लाख इक्विटी शेयर और ₹10 ईच, और 20 लाख का वहाँ पे अमाउंट के कॉलम में लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया डबल, ताकि आगे किसी कैलकुलेशन में शामिल नहीं होना है। फिर इसने कह रहा है कि इशू द प्रोस्पेक्टस फॉर 1,50,000 शेयर्स, पब्लिक को ऑफर किए उसने 1,50,000 शेयर्स, तो 1,50,000 शेयर इशूड कैपिटल हो गई, 1,50,000 शेयर्स हो इक्विटी शेयर और ₹10 ईच और 15 लाख मेन कॉलम में लिख दिए, अंडरलाइन डबल कर दिया, ये किसी कैलकुलेशन में शामिल नहीं होगा। आगे कह रहा है द एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड फॉर 1,40,000 शेयर, जो एप्लीकेशन मिली है आपको वो 1,40,000 शेयर्स की मिली है, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया आपके पास में। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 7 रुपीज़ हैज कॉल्ड अप, जो 1,40,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है उस पर अपने को 7 रुपये ही अपन ने मांगे अभी तक। उसमें से 2 शेयर होल्डर अरुण और वरुण, अरुण के पास में 4,000 शेयर है, वरुण के पास में 3,000 शेयर है, इन्होंने फर्स्ट कॉल के 2 रुपये नहीं दिए, मतलब जो अपन ने 7 रुपये मांगे थे उसमें से इन्होंने फर्स्ट कॉल के 2 रुपये नहीं दिए, इसका मतलब 5 रुपये ही इन्होंने पेमेंट किया है। अरुण और वरुण दोनों ने 5 रुपये पेमेंट किया है और 2 रुपये इनका ड्यू रह गया। आगे क्वेश्चन कहता है कि वरुण के जो 3,000 शेयर है उनको फोरफीट कर लिया। जब शेयर फोरफीट कर लेते हैं तो पब्लिक से शेयर कंपनी के पास में आ जाते हैं, पब्लिक के पास में रहेंगे 137,000 शेयर, 1,30,000 शेयर्स। फिर आगे कहता है आउट ऑफ दैट 1,800 शेयर वर री इशू कर दिए अपने, री इशू 7 रुपीज़ पेड अप एट द रेट ऑफ ₹5, 5 रुपये में 7 रुपये पेडअप शेयर दिया, इसका मतलब हो गया 2 रुपये डिस्काउंट पे दिया है। 7 रुपये का पेडअप शेयर दिया है और पैसे कितने लिए 5 रुपये, इसका मतलब डिफरेंस जो है वो 2 रुपये डिस्काउंट है, तो 2 रुपये डिस्काउंट पे इशू किया जिससे अपन शेयर फोरफीट को डेबिट करते हैं। यस, आपने इसको जो शेयर इशू किए हैं वो 1800 शेयर री इशू किए हैं, 7 रुपये पेडअप किया है और 5 रुपये पैसे मिले अपने को। 5 रुपये में 7 रुपये का शेयर दिया, 2 रुपये जो दिया उसको डिस्काउंट दिया, इस तरह से अपने री इशू कर दिए। तो 1,40,000 अपने इशू किए थे, उसमें से 3,000 शेयर फोरफीट कर लिए, तो पब्लिक के पास में रहे 137,000 शेयर, एंड उसमें से फिर 1,800 शेयर री इशू कर दिए, वापस पब्लिक के पास चले गए, तो पब्लिक के पास अब नंबर ऑफ शेयर हो गए 1,38,800। वही अपन यहाँ लिखा 1,38,800 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, कॉल्ड ऑफ ₹7, क्योंकि सारे शेयर के ऊपर अपने 7 रुपये मांगे, इसलिए नॉट फुल्ली पेड, अपना हेडिंग हो गया सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल 1,38,800 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, कॉल्ड अप ₹7, अमाउंट बन गया 9,71,600। अब इसमें से अपन कॉल्सन एरियर लेस करेंगे। अपने जो शेयर फोरफीट कर लिए उनके कॉल्सन एरियर का अकाउंट खत्म हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जो शेयर फोरफीट नहीं किए उनका कॉल्सन एरियर रहता है, तो अरुण के शेयर 4,000 शेयर, 2 रुपये पर शेयर इनका कॉल्स के पैसे बाकी थे, तो इनका कॉल्सन एरियर 8,000 रुपये, वो कॉल्सन एरियर अपन ने यहाँ से लेस किया है, इसमें से 971,600 में से 8,000 लेस कर दिए, 8 दिन क्या, तो ये हो गया 9,63,600। तो अब आपके पास में कॉल्सन एरियर लेस कर दिया 8,000, जिसके शेयर फोरफीट कर लेते हैं उसका कॉल्सन एरियर का अकाउंट अपने आप खत्म हो जाता है। अब अपने री इशू की बात करते हैं। ये कहता है कि 1,800 शेयर आउट ऑफ 3,000, 1,800 शेयर हैज़ बीन री इशूड फॉर 7 रुपीज़ पेड अप एट ₹5, 5 रुपये में शेयर दिए। ये क्या कर रहा है, द री इशूड 5 पर शेयर, कॉल्ड अप ₹7, 1,800 शेयर। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि 3,000 शेयर के ऊपर अपने पास में शेयर फोरफीचर अकाउंट का बैलेंस था 15,000। फोरफीचर की मैं एंट्री बता देता हूँ आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000 शेयर फोरफीट कर रहे हैं और अपने 7 रुपये पर शेयर कैपिटल के पैसे मांगे हैं, तो जितने पैसे मांगे उनसे डेबिट करते हैं। 3,000 इंटू 7 21,000, ये डेबिट हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल को। अब अपने पास में पैसे कौन से नहीं आए, फर्स्ट कॉल की इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यार फाइनल कॉल नहीं है क्योंकि इसके बाद भी 3 रुपये के लिए और कॉल होगी, इसलिए इसको फाइनल कॉल नहीं मान रहे हैं। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिए, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 3,000 शेयर फोरफीट कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल के 2 रुपये नहीं दिए उन्होंने, तो मल्टीप्लाई बाई 2 6,000 अपने पास में का ये हो गया इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल
6000 और पैसे आए कितने 7 रुपये मांगे थे, उसमें से 2 रुपये नहीं दिए, 5 रुपये इसने दे दिए, तो 5 रुपये के हिसाब से 3000 इंटू 5 15,000 आ गए। अब आप देख लो डेबिट क्रेडिट का टोटल बराबर हो जाना चाहिए। यहाँ पे कभी भी शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर नहीं रखते हैं, क्यों? बाय द वे अगर गलती होगी तो आपको गलत मिस्टेक पकड़ में नहीं आएगी आपके पास में। तो अब आपके पास में 3000 शेयर के अगेंस्ट में फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस है 15,000। आउट ऑफ दैट आपने जो इशू किए 18,000 इशू किए और 1200 शेयर आपके पास में बैलेंस में है। अभी आपके पास में 1200 रुपये बैलेंस है, 1200 शेयर बैलेंस में है। अब इसी हिसाब से प्रोपोर्शनेट इसी रेशियो में 18:12 इसी रेशियो में अपने 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग। अपने किया 15,000 अपॉन 3,000 इंटू 1800, तो इधर आया 9,000, इधर 15,000 अपॉन 3,000 इंटू 1200, तो यहाँ आया 6,000 रुपये। इसी रेशियो में 1800 एंड 1200 इसी रेशियो में इस 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 9,000 और 6,000 आया आपके पास में। 9,000 ये वो है कि अपन जब शेयर री इशू करते हैं उस समय डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे यहाँ कहते हैं कि 3,000 शेयर जब इशू करेंगे तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इज़ 15,000। ऐसे ही जब आप 1800 शेयर इशू कर रहे हो, 1800 शेयर री इशू कर रहे हो, तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है 9,000। 9,000 तक आप डिस्काउंट दे सकते हैं। लेकिन जब आपने री इशू किया है तो डिस्काउंट दिया 2 रुपये, 7 रुपये पेडअप करके दिया और 5 रुपये में दिया, तो 2 रुपये का डिस्काउंट हो गया। इसलिए आपने 1800 इंटू 2 3600 आपने यूटिलाइज कर लिया। आउट ऑफ 9,000 यूटिलाइज अमाउंट 3,600, देन रिमेनिंग अमाउंट 5,400 इज फ्री। नाउ इट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। आपके पास में 1800 शेयर थे, 1800 शेयर पे आपका प्रोपोर्शनेट अमाउंट है 9,000, जो कि आप रीइश्यू के टाइम पे यूटिलाइज कर सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। आपने डिस्काउंट दिया 3,600 रुपये का, 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो बाकी बचा हुआ जो 5,400 रुपये है वो फ्री हो गया, उसका कोई यूज़ नहीं है, उसको अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। और यही बैलेंस यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व में लिख दिया मैंने 5,400 रुपये। अब यहाँ पे जो रहा बाकी आपके पास 1,200 रुपये रहे, 1,200 शेयर रहे, 1,200 शेयर का अपने प्रोपोर्शनेट अमाउंट देखा था 6,000 रुपये। 6,000 रुपये आपके पास में अभी भी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस है। क्यों? कि जब आप 1,200 शेयर रीइश्यू करेंगे तब आप इसको यूटिलाइज करेंगे, उस समय आप मैक्सिमम 6,000 रुपये का डिस्काउंट दे सकते हैं। लेकिन अभी आपने इशू नहीं किए, इसलिए ये 6,000 रुपये आपके शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस है। इसी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के बैलेंस को अपने यहाँ ऐड किया, ऐड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बैलेंस 6,000। अब टोटल हो गया 969,600। यही इक्विटी शेयर में आ जाएगा 969,600 और कैपिटल रिजर्व का अमाउंट चला जाएगा 5,400। ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चला जाएगा आपका, वो सॉरी कैपिटल रिजर्व का ये बैलेंस चला जाएगा। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट होती है। इसमें ध्यान रखने की बात जो थी यही थी आपने कि 3,000 शेयर में से आप 1,800 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं और 1,200 शेयर आपके पास पड़े हैं, तो इसका आपको प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट करना, यही कैलकुलेशन आगे आपके काम आएगी सारी। आशा करता हूँ आपको ये बैलेंस शीट समझ में आई होगी। ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।